नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा, कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की युवा केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आज पटना में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधित्व के साथ बैठक की। 2 राज्यों में बच्चों की मौत के मामलों के बीच केंद्र सरकार ने 2 साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी और सर्दी की दवाई न देने या न लिखने का परामर्श जारी किया। वैश्विक नेताओं ने गाजा में बंधक बनाए गए लोगों को रिहा करने और अमेरिकी नेतृत्व वाले शांति प्रस्ताव पर विचार करने के हमास के फैसले का स्वागत किया। और अहमदाबाद क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को पारी और 140 रनों से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न पहलों का शुभारंभ किया। ये युवा केंद्रित पहल देश में शिक्षा, कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा देगी। आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कौशल दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार परिवर्तन PM सेतु का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि PM सेतु योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण संस्थानों को उन्नत बनाया जाएगा और आधुनिक मिशनों से सुसज्जित किया जाएगा। PM सेतु योजना के माध्यम से इन ITIs को अपग्रेड किया जाएगा। यहाँ नई मशीनें आएगी, आधुनिक मशीनें आएगी, इंडस्ट्री के ट्रेनिंग एक्सपर्ट यहाँ आएंगे। कारुकलम भी आज की और फ्यूचर की डिमांड के हिसाब से अपग्रेड होगा। एक तरह से PM सेतु योजना दुनिया की स्किल डिमांड से भी भारत के युवाओं को जोड़ेगी। भारत रत्न कर्पूर ठाकुर के योगदान को स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि कर्पूर ठाकुर ने अपना पूरा जीवन समाज सेवा में समर्पित किया। श्री मोदी ने कहा है कि उनके नाम पर स्थापित किया जा रहा कौशल विश्वविद्यालय उनके दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम बनेगा। निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उनके नेतृत्व में आयोग दल ने बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए राजनीतिक दलों के साथ विचार विमर्श किया। बैठक में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वामपंथी और अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत किए। सत्तारूढ़ भाजपा ने कम चरणों में चुनाव करने की मांग की है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने अधिकतम 2 चरणों में मतदान कराने का आग्रह किया। उन्होंने कहा है कि पार्टी की मांग है कि चुनाव अगले महीने की 3 या 4 तारीख के बाद कराए जाए। विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल ने भी राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के विरोध पर अपने विचार प्रस्तुत किए। पिछले महीने की 22 तारीख को शुरू हुआ GST बचत उत्सव समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। आज वाणिज्यिक माल वाहनों पर कर कटौती पर पेश है एक रिपोर्ट। रसद और परिवहन क्षेत्र को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने ट्रकों, वैन सहित वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों पर कर की दर कम कर दी है। छोटे और मध्यम परिवहन ऑपरेटरों की परिचालन लागत कम करने और देश भर में माल की आवाजाही को बढ़ावा देने के उद्देश्य से GST की दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है। ये कटौती भारत के परिवहन और रसद क्षेत्र को पुनर्जीवित करेगी। इसके अलावा GST कम होने से ट्रकों की अग्रिम पूंजीगत लागत में कमी आएगी और प्रति टन किलोमीटर माल ढुलाई की दरें कम होगी। इस कदम से देश की आपूर्ति श्रृंखला में तेजी आएगी और निर्यात प्रतिस्पर्धा में सुधार होगा। नए GST सुधारों के तहत ये युक्तिकरण एक महत्वपूर्ण कदम होगा जिससे कृषि वस्तुओं, सीमेंट, स्टील, FMCG की आवाजाही सस्ती होगी। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राजस्थान सरकार ने औषधि नियंत्रण राजा राम शर्मा को निलंबित कर दिया है और केसन फार्मा से आपूर्ति की गई 19 दवाओं का वितरण भी रोक दिया है। ये कार्रवाई मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत वितरित कफ सिरप के सेवन से कथित तौर पर 2 बच्चों की मृत्यु और कई अन्य के बीमार पड़ने के बाद की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस मामले में विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सलाह दी है कि 2 साल की कम उम्र के बच्चों को खांसी और सर्दी की दवा न दी जाए। मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सेवा निदेशकों को एक पत्र लिखा है। परामर्श में कहा गया है कि आमतौर पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इन दवाओं की सलाह नहीं दी जाती है। इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए खांसी और सर्दी की दवा का इस्तेमाल सावधानीपूर्वक डॉक्टर की सलाह तथा कड़ी निगरानी के बाद ही किया जाना चाहिए।
छिंदवाड़ा जिले में संदिग्ध किडनी संक्रमण से 9 बच्चों की मौत के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने कोटफील्ड सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि छिंदवाड़ा में कोटफील्ड सिरप से बच्चों की मौत बेहद दुखद है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज शाम गोवा के महाजय घर योजना का शुभारंभ करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज शाम 4 बजे गोवा के तालेगांव स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में माझे घर योजना का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत भी मौजूद रहेंगे। माझे घर योजना राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य गोवा भर में अवैध रूप से बने घरों को नियमित करना है। कार्यक्रम के दौरान अमित शाह कुल 18 विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इसमें नवनिर्मित गोवा डेंटल कॉलेज भवन, कैंपाल स्थित स्मार्ट सिटी स्टेडियम, जनता हाउस, प्रशासन स्तंभ और NBCC की परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त मेधावी स्किल्स यूनिवर्सिटी और गोवा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बीच एक समझौता ज्ञापन भी हस्ताक्षर होगा। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी न्यूज, पणजी। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री माता वैष्णो देवी यात्रा कल से 7 अक्टूबर तक स्थगित रहेगी। ये निर्णय तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे श्राइन बोर्ड की वेबसाइट और अन्य आधिकारिक संचार माध्यमों के माध्यम से जारी किए गए आधिकारिक निर्देशों का पालन करें। बिहार में पटना और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश के सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में अगले 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने आज सिक्किम और पश्चिम बंगाल में हिमालय के कई तराई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 16 जिलों तवांग, पाके केसांग, पापुमपारे, क्रादादी, अपर सुबनसिरी, सियांग, अपर सियांग, लोअर सियांग, ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग, लेपारादा, दिबांग वैली, लोअर दिबांग वैली, अंजाव, लोहित और नामसाई के लिए अगले 24 घंटों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विश्व नेताओं ने आज गाजा में बंधक बनाए गए सभी लोगों को रिहा करने के हमास के फैसले और अमेरिका के नेतृत्व वाले शांति प्रस्ताव पर अमल करने की उसकी इच्छा का स्वागत किया है। उन्होंने इसे मौजूदा संघर्ष में संभावित मोड़ के रूप में देखा। ये घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नए सिरे से किए गए कूटनीतिक प्रयासों के बाद आई है। एक रिपोर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस सप्ताह की शुरुआत में इजरायल और हमास के बीच संघर्ष के मुद्दे को सुलझाने के उद्देश्य से एक 20 सूत्रीय शांति योजना का प्रस्ताव किया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने हमास के इस कदम को संघर्ष समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। उन्होंने अमेरिकी पहल के प्रति समर्थन व्यक्त किया और युद्ध विराम को सार्थक बनाने, बंधकों की वापसी सुनिश्चित करने और गाजा में नागरिकों तक मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए योजना के कार्यान्वयन के महत्व पर बल दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया और इस बात पर प्रकाश डाला कि युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई की शर्तें अब पहुंच में हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बानीज ने भी इस घटनाक्रम का स्वागत किया और हमास से समझौते को पूरी तरह से लागू करने का आह्वान किया। उधर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने हमास की घोषणा को एक सकारात्मक कदम बताया और इससे उत्पन्न अवसर का लाभ उठाने के महत्व पर बल दिया। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। 2 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को पारी और 140 रन से हराकर 1-0 की बढ़त ले ली है। अहमदाबाद में हुए इस टेस्ट मैच के तीसरे दिन वेस्टइंडीज की दूसरी पारी 146 रन पर ही सिमट गई। वेस्टइंडीज ने पहली पारी में 162 रन बनाए थे, जबकि भारत ने अपनी पहली पारी में 5 विकेट पर 448 रन बनाकर घोषित की थी और वेस्टइंडीज़ पर 286 रन की बढ़त हासिल की थी। श्रीलंका का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 10 अक्टूबर से खेला जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान ने 6.5 करोड़ महिलाओं की जांच करके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा है कि ये उपलब्धि महिलाओं के स्वास्थ्य को सशक्त परिवारों और समृद्ध समुदाय के केंद्र में रखने के राष्ट्र के सामूहिक संकल्प को दर्शाती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा, कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की युवा केंद्रित विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ किया। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आज पटना में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। 2 राज्यों में बच्चों की मौत के मामलों के बीच केंद्र सरकार ने 2 साल से कम उम्र के बच्चों की खांसी और सर्दी की दवा न देने या न लिखे जाने के परामर्श जारी किए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।